जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारी धर्म परिचर्चा में आप सभी सम्मिलित होकर इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा के साक्षात अनुसार बनकर परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करेंगे, समय देंगे, आपसे धन नहीं मांगा जा रहा है। आपसे थोड़ा सा समय सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने के लिए आप समय देंगे। समय ही जीवन है, आपको जीवन मिलेगा, परमात्मा का अनुदान वरदान मिलेगा। जीवन यानी प्रसन्नता है, संतुष्टता है। पेट जो क्षुधा होती है, क्षुद्र शब्द यहीं से आया है। ये क्षुधा जब व्यक्ति की बढ़ जाती है तो ये रोग बढ़ जाता है। आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अपने को स्वस्थ रखें, परिवार को स्वस्थ रखें, इनको संभालें, संवारें, यही जिम्मेदारी है। जो ऋषियों ने आहार, व्यवहार, वेशभूषा, भोजन की बात कही है, इसे संभालने के लिए, संवारने के लिए, आयु को पूर्ण कराने के लिए संसार में आप अपने किसी भी प्रयास, विधि, व्यवस्था से अपने को स्वस्थ नहीं रख सकते, संतुष्ट नहीं रख सकते, इस अपूर्ण जीवन को संपूर्ण नहीं कर सकते। क्योंकि जो आपके पास साधन है, चाहे वो चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, चाहे शब्द है, चाहे तत्व पदार्थ हैं, इनके द्वारा, इनके प्रयोग से, व्यवस्था से आप अपने जीवन की यात्रा को संपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा के सहचर बनिए, अनुचर बनिए। परमात्मा सिर्फ मंगल करता है, अमंगल को हरण करता है। सबके लिए आप मंगलकारी बन जाइए, पूरा संसार आपके लिए मंगलकारी हो जाएगा। ऐसा दृश्य और अनुभव आप करेंगे, सब में आपका परमात्म दर्शन होगा, आत्म दर्शन होगा। अपनी ज़रूरतें जितने ही आप कम करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। अपने को स्वस्थ रखने के लिए कोई भी व्यक्ति जिस तरह से परमात्मा निष्काम है, वैसे आप भी निष्काम हैं। ये प्राण की गति आपके शरीर में ना होने पर इसमें कोई गति नहीं होगी, कोई अनुभव नहीं होगा, दुख सुख का कोई कर्म नहीं होगा। ये जो कर्म हो रहा है, धर्म, वो स्वतः हो रहा है, जिसकी आपकी प्राणें स्वतः चल रही हैं, सूर्य चंद्रमा स्वतः अपना कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप सिर्फ मंगलकारी बनिए, परमात्मा के सहचर अनुचर बनिए, अपने को संभालिए। और ये जो परिवार की बात करते हैं 140 करोड़, इन्हें परिवार की परिभाषा ही नहीं मालूम। परिवार की जो जिम्मेदारी है, ईमानदारी है, वो उसका भोजन, आचरण, व्यवहार, वेशभूषा, व्यवस्था ऐसी हो कि जिससे वो स्वस्थ रह सके, संतुष्ट रह सके। लेकिन आज की जो वेशभूषा, भोजन है, स्वतंत्रता के नाम पर, व्यक्तिगत अधिकार के नाम पर, जबकि कोई स्वतंत्र नहीं है। सब अपने चित्त, मन, बुद्धि व कामनाओं, वासनाओं के गुलाम हैं। व्यक्तिगत कोई नहीं है, परमात्मा ही अंश के रूप में हैं। ये सारी उनका साधन है अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए कि मैं परमात्मा सामर्थ्यवान हूँ, निष्काम हूँ, निष्पाप हूँ।
निष्कलंक हूँ। इसी अभिव्यक्ति के लिए ही परमात्मा ही अंश के रूप में, साकार रूप में यहाँ व्यक्त हुए हैं। अंश के रूप में अंश अंश को जोड़कर ही संपूर्णता आती है। ये जोड़ने में दिल से दिल को जोड़ा जा सकता है, बुद्धि लगाकर नहीं। और ये क्षुधा जो है पेट का बढ़ जाने से दिल से दिल नहीं मिल पाता, बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए ज़रूरतें कम करिए, पेट को अंदर करिए, अंतर यात्रा करिए। जीवन अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है। आप स्वस्थ अंतर्यामी होकर के, अंतर यात्रा करके संसार के तरफ कम से कम गति करिए, परम गति के तरफ अग्रसर होइए, परमार्थ की तरफ अग्रसर होइए। शास्त्र सम्मत जीवन जिए, परमात्मा पर विश्वास करिए। किसी पर विश्वास करने के योग्य कोई नहीं है, सब आपको भटकाने लटकाने वाले हैं। इसलिए आज की जो विकासवादी विचारधारा है, ये आपको दिमाग प्रकृति को प्रदूषित करने वाला है। स्वतंत्रता के नाम पर, अधिकार के नाम पर आप मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहते, आप शाकाहारी सात्विक भोजन करने चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा कितना भी चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि वायुमंडल में ये जो मांसाहारी भोजन करने वाले हैं, शराब बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं, ये वायुमंडल में उसका सूक्ष्म तत्व उड़ता है। भोजन जब पकता है, मांस जब कुकर में पकाया जाता है या अग्नि के पकाया जाता है, तो इसका सूक्ष्म तत्व वायुमंडल में प्रसारित होता है, जिसे आप रोम छिद्रों के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से, ये जो प्रदूषण विकास के नाम पर फैलाया जा रहा है, उसे भी आप मजबूर हैं, आपका शरीर उसे ग्रहण कर रहा है। इसलिए आप अपने को स्वस्थ इन विकासवादी विचारधाराओं पर विश्वास करके नहीं रख सकते। जो सन्मार्गी हो, सदाचरण करने वाला हो, मंगलाचरण करने वाला हो, उसी पर आप विश्वास करें। जय जय श्री राम।